तो बात करते हैं मनी मार्केट से। प्रीवियस से क्वेश्चन हमारे पास 8 क्वेश्चंस आए हैं भाई, मनी मार्केट 10 क्वेश्चंस आए हैं मनी मार्केट से, 10 PYQs आए हैं अभी तक 2011 से लेकर 2022 तक, तो उसकी बात कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 42 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2021 में आया था ये क्वेश्चन यार। ओके, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड्स माइट इंक्रीज इफ। बाकी सब चीज़ें सेम है। डिमांड बढ़ सकता है, डिमांड बढ़ सकता है कब? प्राइस ऑफ इट सब्सटीट्यूट इंक्रीज, अगर सब्सटीट्यूट का प्राइस बढ़ गया है ना तो इसका डिमांड कम हो जाएगा यार। सुबह एग्जाम्पल देते हैं, डिमांड कम नहीं हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे सपोज चाय है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी का दाम बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे? चाय ज़्यादा पियेंगे ना। बिल्कुल सही है यार, इसका सब्सटीट्यूट क्या है? कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का अगर दाम बढ़ रहा है तो लोग कॉफ़ी जो भी पीते हैं तो वो चाय की तरफ आ जाएंगे। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, जो साथ साथ लेना है, सपोज चाय के साथ आपको बिस्किट लेना है, अगर बिस्किट का दाम बढ़ गया तो यार नहीं नहीं चाय नहीं पियेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे। तो इसका सब्सटीट्यूट का अगर दाम बढ़ता है तो ये कॉम्प्लीमेंट का दाम बढ़ता है। सपोज चार्जर का दाम बढ़ गया तो मोबाइल का दाम कम हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का साथ साथ में इस्तेमाल करने वाले का अगर दाम बढ़ता है तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। द गुड इज एन इन्फीरियर गुड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। सपोज करो इन्फीरियर गुड में हमारे पास किसको माना जाता है? जो मिलेट्स है उनको इन्फीरियर गुड्स माना जाता है। तो जो आदमी मिलेट्स खाता था लेकिन उसका पैसा बढ़ गया तो अब राइस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, इनकम बढ़ने के साथ। तो इन्फीरियर गुड का जब प्राइस बढ़ता है ना, इन्फीरियर गुड्स अगर वो है, सपोज करो मिलेट है मान लो, तो अगर कंज्यूमर का अगर हमारे पास उसका इनकम बढ़ता है तो वो इसको शिफ्ट कर जाता है, तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, नॉट बढ़ जाएगा। अगर उसका प्राइस फॉल होता है किसी भी चीज़ों का तो उसका डिमांड तो बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया यार। करेक्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा A 1 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 43 है, गोल्ड ट्रेश और रिजर्व शेयर्स रिफर्स टू। गोल्ड ट्रेश या फिर रिजर्व ट्रेश जो हमारे पास जो अपने पास पैसा रखती है IMF उस फॉर्म में रखती है, तो 20 में क्वेश्चन आया था, है ना। तो गोल्ड ट्रेश है, रिजर्व ट्रेश की बात करनी है, इसका मतलब है क्या भाई? रिजर्व ट्रांच, है ना, IMF रखती है, क्रेडिट सिस्टम गाइडेड बाई IMF टू इट्स मेंबर इज गोल्ड ट्रेश। ठीक है, IMF क्रेडिट सिस्टम जो देती है वही है। तो IMF जो है वो 4 फॉर्म में पैसा रखती है भाई। गोल्ड की फॉर्म में रखती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड के फॉर्म में रखती है, SDRs के फॉर्म में रखती है ना, रिजर्व ट्रांच के फॉर्म में रखती है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में रखती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विद रेफरेंस टू यूनियन इकोनॉमी कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये 2020 में क्वेश्चन आया था, यूनियन इकोनॉमी की बात करनी थी ना। कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। बच्चों को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ही आ सकता है ये। कमर्शियल पेपर जो होते हैं, जो कमर्शियल पेपर होते हैं वो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट हैं, बिल्कुल सही है, और वन अनसिक्योर्ड होते हैं। तो याद रखना, इसको याद रखने का तरीका क्या है? C पहले आता है, छोटा है C मतलब छोटा, तो शॉर्ट टर्म, ठीक है। एंड छोटे बच्चे लोग क्या होते हैं, पैसा को इधर उधर कर देते हैं, सो दे आर अनसिक्योर्ड। तो कभी ज़िंदगी में मत भूलना भाई, है ना। कमर्शियल पेपर इज छोटा एंड अनसिक्योर्ड। ओके, कमर्शियल पेपर इज छोटा एंड अनसिक्योर्ड, सो दिस इज करेक्ट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नो, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे C छोटा, यहाँ भी फिर से छोटा है। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज्ड बाय इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स, बिल्कुल सही बात है। जीरो कूपन आर इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स। नो, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता भाई, है ना। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू द कॉर्पोरेशन, गलत बात है। उनको क्या किया जाता है? उनको इशू किया जाता है एट डिस्काउंटेड प्राइस, एंड उनको रिडीम किया जाता है एट द फेस वैल्यू, और दोनों के बीच डिफरेंस है वो एक प्रकार से उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है। सो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3। करेक्ट इज 1 and 3, आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 45 है, विद रेफरेंस टू बिटकॉइन समटाइम सीन इन द न्यूज़ विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हमको बात करनी है करेक्ट की। इसके 2016 में क्वेश्चन आया था, बिटकॉइंस की बात करनी है यार। बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बच्चे को पता नहीं दिखा, नॉट बी ट्रैक्ड। एनीवन विद अ बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड रिसीव बिटकॉइन फ्रॉम एनीवन एल्स विद अ बिटकॉइन एड्रेस। बिल्कुल, जैसे हमारे पास UPI ID में हम पैसा भेज सकते हैं इधर से उधर, उसी प्रकार का बिटकॉइन एड्रेस से हम पैसा इधर से उधर भेज सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कैन बी सेंट विदाउट आइदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ अदर। बिल्कुल सही है, यही तो खासियत है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, कट जाएगा B से। UPI ID में आपको ID पता करना चाहिए, ये वो है, लेकिन उसमें बिना ID पता करे आप भेज सकते हो पैसा। व्हाट इज आर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। जो गवर्नमेंट का सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है या फिर जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, उसका क्या एम है? 2016 में क्वेश्चन आया था। टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विथ इंडियन हाउस होल्ड इन टू इकोनॉमी।
ना, जो गोल्ड है उसको इंडियन इकोनॉमी में लाना बिल्कुल एक तरह से इनका एम था। बिकॉज आप ज़मीन में जो सोने को रखे हुए उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप उसको गवर्नमेंट को दो, है ना। प्रमोट एफडीआई इन गोल्ड एंड ज्वेलरी, एफडीआई को प्रमोट करेगा क्या? नो, एफडीआई प्रमोट करने के लिए इसको नहीं किया गया था यार। टू रिड्यूस द इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन गोल्ड इंपोर्ट्स, बिल्कुल सही है। जो पैसा लोगों के पास, जो गोल्ड लोगों के पास, उसको बैंकिंग सेक्टर में लाने की बात करते थे, बिकॉज हमको गोल्ड इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। बिकॉज गोल्ड से तो हम पैसा गोल्ड के बराबर या फिर किसी भी एसेट के बराबर तो पैसा छापते हैं, तो यही हमारे पास मेन एम था भाई। तो कट हमसे पूछा, कट जाएगा C1 and 3 ओनली। क्वेश्चन 47 है व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन्स। 2014 में क्वेश्चन आया था भाई, वेंचर कैपिटल का मतलब होता क्या है? व्हाट इज़ वेंचर कैपिटल? बहुत बार सुना होगा यार, है ना। वेंचर कैपिटल क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज। नो, इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल, बिल्कुल सही है। वेंचर कैपिटल एक लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल होता है जो कि न्यू एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है। फंडेड टू इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ इनकरिंग लॉसेस। नो, फंड्स प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ इनकरिंग लॉसेस। नो, फंड प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिनोवेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नो, एक लॉन्ग टर्म स्टार्टअप को, जो लॉन्ग टर्म शुरुआत में स्टार्टअप के लिए पैसा दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल बोलते हैं। शुरुआत में जो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है ना एक चीज़, सपोज किसी कंपनी को स्टार्ट करने में, उसको क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 48 है राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस में बी कॉस्ट बाई। जनरल लेवल बढ़ रहा है प्राइस का, क्यों बढ़ रहा है? एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई की बढ़ने से इन्फ्लेशन आ रहा है भाई, इन्फ्लेशन के आने से पैसा बढ़ रहा है। एंड डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट कम हो रहा है तो लोगों का डिमांड बढ़ जा रहा है, चीज़ें कम हो जा रही है। सपोज 10 लोग हैं, 10 खाना खाते थे, 9 लोग के लिए खाना आने लगा तो 10 लोग 9 के लिए जब डिमांड करेंगे तो पैसा बढ़ा देंगे। एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, ये तीनों कारण है भाई हमारे पास प्राइस का बढ़ने का। एक तरह से इन्फ्लेशन की बात हो रही है यार। राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस इज व्हाट वी कॉल इन्फ्लेशन, है ना। इन्फ्लेशन का डेफिनेशन ही तो होता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस इज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का कारण हमसे पूछा गया है ना। मनी सप्लाई का बढ़ना इज अ कॉज, है ना। एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट का बढ़ना इज अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। डिमांड का बढ़ना इज अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगा ये हमसे पूछा गया है। देखो 2012 का क्वेश्चन है ये। परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। अगर जो सेंट्रल बैंक है परचेस कर रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपने पास ले लेगी, पैसा उसको दे देगी, तो इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक, करेंसी का जब डिपॉजिट कर देगी, है ना, जो पब्लिक है जब वो करेंसी का डिपॉजिट कर देती है तो क्या होगा? उसका पैसा कम हो जाएगा यार, पैसा दे दिया ना बैंक को। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, बिल्कुल सही है। सेंट्रल बैंक से बोरोइंग जब लेगी तो पैसा क्या करेगी सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स? उसको वापस लेंडिंग पर्पस में देंगे, किसी को लोन में देंगे, तो वो मनी सप्लाई को बढ़ाएगा। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू द पब्लिक, अगर सपोज करो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पब्लिक को दे दी गवर्नमेंट ने, तो पैसा वापस ले लेगी, तो पैसा एब्जॉर्ब कर लेगी, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा मनी सप्लाई को कौन कौन बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे 1 and 3 इज इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 50 है वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डी इन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन दी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। 2011 में आया था ये क्वेश्चन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने डी इन्वेस्ट क्यों किया भाई? जो इक्विटी है उसके पास सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, CPSEs में, उसको क्यों डिसइन्वेस्ट कर रही थी? उसमें बहुत ज़्यादा डिसइन्वेस्ट कर रही थी। तो हमको ये समझना कि हाँ ऐसा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड चल रहा है इकोनॉमी में, उसको क्वेश्चन छोटा मोटा पूछती है UPSC यार। The government intend to use the revenue earned from the disinvestment mainly to pay back the external debt। क्या एक्सटर्नल डेट को चुकता करने के लिए इसको बेच रही थी? नो। The government no longer intend to retain the management control of the CPSE, बिल्कुल से उसको मैनेजमेंट दिक्कत हो रहा था भाई, है ना, इसीलिए उसको शेयर 51% से कम कर रहा था, तो जिससे वो मैनेजमेंट कंट्रोल को दूर कर पाए। ओके। क्वेश्चन 51 है विथ व्हाट पर्पस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा फूड पार्क्स। ठीक है, 2011 में क्वेश्चन आया था। मेगा फूड पार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट क्यों प्रमोट कर रही है, ये हमसे पूछा गया है। टू प्रोवाइड फूड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, बिल्कुल सही बात है यार।
टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ पेरिशेबल आइटम्स एंड रिड्यूस वेस्टेज, ये भी सही है। टू प्रोवाइड एमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी टू एंटरप्रेन्योर्स, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा डी। तो ये हमारे पास मनी मार्केट से हमारे पास ये क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन आए थे मनी मार्केट से, है ना। 10 क्वेश्चन इन्फ्लेशन के देखे, 10 क्वेश्चन मनी मार्केट के देखे, उसका 8 क्वेश्चन इंडस्ट्री से देख लेंगे।